आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है और उस समय आपातकाल की पीड़ा सहने वाले ज्यादातर लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन इसकी पीड़ा आज भी देश याद कर रहा है, जिसके चलते हर जगह आपातकाल को संविधान की हत्या के रूप में याद किया जा रहा है। और आज बल्लभगढ़ में भी संविधान हत्या दिवस 2025 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में पहुंची और तमाम जनमानस को संबोधित किया। लोकतंत्र हत्या दिवस के इस मौके पर विधायक मूलचंद शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिला अध्यक्ष सोहन पाल सिंह, प्रभारी फरीदाबाद कमल यादव, पूर्व विधायक राजेंद्र बिस्ला, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, आपातकाल के प्रत्यक्षदर्शी रवि भूषण सहित भाजपा के पदाधिकारीगण और शहर के गणमान्य जन मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने जहां पौधारोपण किया, वहीं उनका स्वागत भी किया गया। उनका स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने आज भाजपा के लिए कहा कि भाजपा उस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, जिसके लिए वो आभार प्रकट करती है। 50 साल पहले इमरजेंसी लगाई गई थी, तब वो बच्ची थी और जो लोग बाद में पैदा हुए शायद उन्हें कुछ मालूम भी ना हो। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज जो लोग संविधान की लाल किताब उठाकर संविधान बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हीं के पूर्वजों ने आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की थी। शिवम शर्मा की रिपोर्ट। कि मुझे तो आप लोगों की तरफ से मुझे रेखा मैडम का स्वागत करना है। मैं बल्लभगढ़ में और जिले महानगर फिलहाल की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उससे पहले और सरकार ने जो इसको संविधान हत्या दिवस घोषित किया, उसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाजपा संगठन और भाजपा नेतृत्व का कि पिछले लगभग 5-6 साल से लगातार इस विभीषिका को याद करवाने का प्रयास किया। पिछले वर्ष बुद्धा कन्वेंशन में आज में किशन पार्टी में ये कार्यक्रम हुआ, उससे चंदी और आदरणीय रामविलास जी को बुलाया, कार्यक्रम हुआ। लगभग जब कुछ वर्ष पहले शुरू किया ये कार्यक्रम संगठन ने, बहुत से साथी ऐसे थे वो पूछते थे कि क्या था, किस चीज का, उनको बताना पड़ता था। जो युवा पीढ़ी है, मैं भी उस टाइम बच्ची थी, लेकिन हमें फिर भी याद है, लेकिन जो उसके बाद पैदा हुए शायद उनको उस काले अध्याय का ना पता हो, उस काले दिन का ना पता हो जिस दिन संविधान की हत्या सरेआम भारत में की गई। आज जो पार्टी और जिस पार्टी के लीडर एक लाल किताब को लेकर संविधान बचाओ की बात करते हैं और छाती पीटते हैं, उन्हीं के पूर्वजों ने किस प्रकार संविधान की सरेआम हत्या की और उसके बाद अपनी सरकार अपनी छाती को ठोक कर चलाते रहे। आज मैं मंच से उन सभी नेताओं को आह्वान करना चाहती हूँ कि याद करिए वो दिन जिस दिन आपकी दादी ने किस प्रकार से भारत के संविधान को कुचला, उसकी हत्या की और उसके बाद भारत पर शासन किया। मैं इस पूरे इतिहास को एक बार आपके सामने दोहराना चाहूँगी। जब से भारत आज़ाद हुआ, 200 वर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली, ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली, लेकिन क्या भारत सच में उस वक्त आज़ाद हुआ जब भारत माँ के ही 2 टुकड़े कर दिए गए? और वो इसलिए किए गए कि एक परिवार, एक व्यक्ति जो शासन करना चाहता था, चाहे किसी भी रूप में मिले, चाहे टूटा हुआ भारत मिले, लेकिन उनको शासन करना था। कई लाशों के ऊपर मुझे लगता है उस भारत का निर्माण हुआ जिसके टुकड़े हो गए, भारत माँ के टुकड़े हो गए। और मुझे दर्द इसलिए भी है क्योंकि मेरे पिताजी खुद लाहौर से आए थे उस वक्त, तो मेरे को लगता है कि मेरे पूर्वजों को रहने वाली जो जगह थी वो
आज़ादी के नाम पर किसी और को दे दी गई और भारत के 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बन गया। तो क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से? इस इमरजेंसी जो घोषित हुई थी 50 साल पहले आज के दिन, हम उसको काला दिन के रूप में मना रहे हैं, संविधान हत्या के रूप में मना रहे हैं और जन जागरण कर रहे हैं कि इमरजेंसी किस प्रकार से भारत के संविधान की हत्या की गई। इमरजेंसी घोषित करके इंदिरा जी ने अपना शासन कैसे चलाया और लोगों को कैसे प्रताड़ित किया। वो पार्टी जो आज एक लाल किताब लेकर उनके एक नेता जगह जगह घूमते हैं और कहते हैं संविधान बचाओ, उन्हीं के पूर्वजों ने संविधान की जिस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई, वो मुझे लगता है आज की जनरेशन को पता होना चाहिए और आज ही की नहीं, आने वाली सभी पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि भारत एक ब्रिटिशर्स के उससे निकला था, आज़ादी मिली थी और दूसरी आज़ादी हमें इमरजेंसी से मिली थी। उस इमरजेंसी हटाने के बाद वो सभी राइट्स जो हमें आज़ादी से पहले नहीं थे, वो सभी इमरजेंसी के दौरान भी नहीं थे। जब एक कोर्ट कहता है कि आपको जीने का अधिकार भी छीना जा सकता है, तो आप सोच सकते हैं बोलने का अधिकार, आज फ्री स्पीच की जो बात करते हैं, फ्री प्रेस की जो बात करते हैं, वो अपनी उनकी पार्टी ने क्या किया। एक सिंपल गानों को भी जब रोक दिया गया रेडियो से, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की सरकार रही होगी, कैसे लोगों ने सहा होगा। आप उनको रातों रात उनकी घर उजाड़ दो, आप उनकी नसबंदी कर दो, आने वाली पीढ़ियाँ ही रोक दो किसी परिवार की, तो उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई पनिशमेंट हो सकती है। जो कांग्रेस ने और इंदिरा जी ने उस समय, वो समय जब राष्ट्रपति भी ये कह सकता था कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, तो आप सोच सकते हैं ना तो वहाँ पे उस समय सुप्रीम कोर्ट था कुछ, ना वहाँ पर प्रेस थी। आज प्रेस में जितनी इंडिपेंडेंस है, मुझे लगता है आज प्रेस क्रिटिसाइज कर सकती है सरकार को और हर जगह पे कर सकती है। हम 4th पिलर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको उस समय ना पहला पिलर था, ना दूसरा पिलर था, ना तीसरा, चौथा तो रहा ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन की छत गिर चुकी थी और उस छत को अगर उठाया है तो आज माननीय मोदी जी ने उठाया ही नहीं है, उस पर कई मंजिलें खड़ी कर दी गई हैं। और आज हमारा भारत जब पूरे वर्ल्ड में, पूरा दुनिया जूझ रहा है इकोनॉमी में, हमारी सबसे तेज़ इकोनॉमी चलने वाली है, वो इसलिए कि आज हम संविधान पर चलकर भारत को आगे लेकर जा रहे हैं। रेखा जी, संविधान की हत्या करने वाले ही हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में संविधान लेकर के घूम रहे थे और कह रहे थे कि ये संविधान बदल देंगे, जो पार्टी आ गई बीजेपी तो संविधान को बदल दिया जाएगा। क्या मानते हैं कि ये करने का बात? देखिए, लोगों को बरगलाने की एक कोशिश थी जो नहीं हुई। कई बार तो वो सिर्फ अंदर खाली होता था, लाल कवर होता था, केवल संविधान भी नहीं होता था। उनके लोग केवल खाली कॉपी लेकर घूम रहे थे। उन्होंने मजाक उड़ाया संविधान का अपने फ़ायदे के लिए। उन्होंने वो जो झूठ पहले बोले थे वैसे ही इस समय भी बोले, लेकिन जनता सब जानती है और दुनिया है, वो ये दुनिया ही सब जानती है। वो एक गाना भी आया था और लोगों को मालूम है कि झूठ क्या है और सच क्या है। मोदी जी के शासन को 10 साल उन्होंने देख लिया था और इसीलिए ये चुना कि वो आगे आने वाले 5 साल भी मोदी जी 5 ही साल नहीं, आप देखेंगे कि आगे आने वाले और 10-15 साल हमारी ही सरकार रहेगी, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। एक व्यक्ति से पार्टी नहीं होती है। कांग्रेस संगठन मजबूत करने की बात कह रही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस संगठन मजबूत करने की बात कह रही है 1 महीने में। क्या लगता है जो जहाँ भी उनके पर्यवेक्षक जा रहे हैं वहाँ पर हंगामा देखने को उन्हें मिल रहा है? क्योंकि एक ही व्यक्ति संगठन नहीं होता, राहुल गांधी संगठन नहीं हो सकता। उनके जितने भी व्यक्ति जो सोच सकते थे, जिनमें सोचने की क्षमता थी, जिनमें दिमाग था, वो धीरे धीरे पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और कुछ जो लोग हैं बाकी बचे वो भी छोड़ जाएंगे। केवल राहुल जी और उनकी माता श्री और बहन रहेंगी मुझे लगता है। और उनको जैसे कांग्रेस
आई बनाई गई थी वो अब कांग्रेस आर बनाई जाएगी और बाकी कुछ नहीं रहेगा। एक आखिरी सवाल कि हरियाणा में जिस तरीके से जो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि गुंडा राज बहुत ज़्यादा है, उन्हें एक महीने के लिए मुख्यमंत्री, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो गुंडा राज खत्म कर देंगे, क्या मानते हैं आप? उन लोगों के राजा ये बोल रहे हैं, मुझे बहुत हैरानगी है।